दोस्तों, आधी रात मंच पर चढ़े नक्सली, 20 लाशें बिछ गई, पूर्व सीएम का बेटा भी मारा गया। कहानी चिलखारी नरसंहार की। दोस्तों, ये कहानी 26 से 27 अक्टूबर 2007 की दरमियान रात की है। जगह गिरिडीह जिले का चिलखारी मैदान है। करीब 15,000 लोगों की भीड़ जुटी थी। मंच पर आदिवासियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम जतरा चल रहा था। लोग झूम रहे थे, नाच गाने का लुत्फ उठा रहे थे। करीब 1 बजे पुलिस की वर्दी में 15 से 20 लोग मंच पर चढ़ जाते हैं। कुछ पल इधर उधर देखते हैं, फिर फायरिंग करने लगते हैं। लोगों को लगता है कि ये नाटक का सीन है, लेकिन कुछ पल बाद ही चीख पुकार मच जाती है। लोग बदहवास होकर भागने लगते हैं। वर्दी पहने 40 से 45 साल का एक शख्स माइक पर अनाउंस करता है, भागो मत, हम तुम लोगों को मारने नहीं आए हैं। हमें बाबूलाल मरांडी का भाई नूनूलाल मरांडी चाहिए। जो जहाँ भी है खुद को हमारे हवाले कर दें। पर नूनूलाल सामने नहीं आते हैं तो वो ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। आगे की लाइन में बैठे 20 लोग मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बेटे अनूप मरांडी भी मारे जाते हैं। पुलिस की वर्दी में आए ये लोग नक्सली थे जो बाबूलाल मरांडी के भाई नूनूलाल को मारने आए थे। दोस्तों, चिलखारी गांव गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में पड़ता है। बिहार की सीमा भी इस गांव से लगती है। आसपास कई छोटे छोटे गांव हैं। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर आदिवासी हैं। दोस्तों, पहले के मुकाबले यहाँ के हालात अब बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। पहले यहाँ दिन दहाड़े नक्सली मारकाट मचाते थे। हालांकि रात में अभी भी नक्सली यहाँ आते जाते रहते हैं। गांव के बाहर मुख्य सड़क पर सटा एक लंबा मैदान है। ये वही चिलखारी मैदान है जहाँ 17 साल पहले 20 लोगों का नरसंहार हुआ था। मैदान पर लंबी लंबी घास उग गई है। मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। मैदान से कुछ ही कदमों की दूरी पर चिलखारी गाँव है। यहाँ करीब 150 परिवार रहते हैं। ज़्यादातर घर टूटे फूटे मिट्टी के हैं और कुछ घर पक्के भी हैं। मुंशी हेमराम जी बताते हैं, यह मेरे सामने की घटना है। रात में डांस चल रहा था। नक्सली मंच पर चढ़े तो लगा ये लोग कोई डायलॉग बोलेंगे, लेकिन वो लोग गोली मारने लगा। लोग धाए धाए गिरने लगे। दोस्तों, मुंशी हेमराम जी कहते हैं, इसी जगह मेरा साला गिरा था, उसे गोली लगी थी। मुझसे बोला कि पहुना पानी दो। मैंने उसे पानी दिया, लेकिन तब तक वो मर चुका था। दोस्तों, मुंशी हेमराम जी बताते हैं कि हमारे गांव से उस मंच में 2 से 3 लोग ही मरे थे। बाकी लोग बगल के गांवों से थे और कुछ लोग बिहार के भी मारे गए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस गांव की और बिहार की सीमा सटी हुई है। और मुंशी हेमराम जी आगे बताते हैं कि 2 मृतकों का परिवार गाँव छोड़ चुका है। एक सुखू मास्टर ही गाँव में रहते हैं जिनका बड़ा बेटा मारा गया था। दोस्तों, सुखू मास्टर जी बताते हैं, सुखू मास्टर जी अपनी डबडबाई हुई जुबान लड़खड़ाकर बताते हैं। खुद को संभालते हुए सुखू कहते हैं, रात में अचानक मुझे पटाखे की आवाज़ सुनाई पड़ी। बेटी दौड़ती हुई मेरे पास आई, बोली, पापा भगदड़ मच गई है। बाहर निकला तो देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं। भागो भागो गोली चल रही है, भागो भागो गोली चल रही कहते हुए लोग गिरते भागते जा रहे थे। मेरे बेटे के ससुर भी कार्यक्रम देखने गए थे। वो मुझे देखते ही बोले, अनर्थ हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ। वो बोलते हैं कि चलिए चलकर देखते हैं। वहाँ गया तो देखा कि मेरा बेटा कुर्सी पर मरा पड़ा था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। बड़ा बेटा था वो मेरा, मनोज नाम था उसका। वो भी कार्यक्रम की कमेटी में था, इसलिए आगे की लाइन में बैठा होगा। थोड़ी देर ठहर कर कहते हैं, आज रात भी वो सपने में आया था। मैंने देखा कि मेरे दोनों बेटे साथ में काम कर रहे हैं, खेत में मिट्टी कोड़ रहे हैं। दोस्तों, सुखू की बहू को सरकारी नौकरी और 1 लाख रुपए की मदद सरकार से मिली है। वो गिरिडीह में रहती है और वहीं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। पति की मौत के बाद उन्होंने देवर से शादी कर ली, जो गाँव में खेती बाड़ी का काम संभालते हैं। सुखू के बगल में खड़े अर्जुन मुर्मू कहते हैं, मैं तब 17 से 18 साल का था। दिन में फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल हुआ और रात में नाच गाने का प्रोग्राम था। मैं दूसरी पंक्ति में बैठा था। कुछ नक्सली पुलिस की वर्दी में थे और कुछ महिलाओं के वेश में साड़ी पहने हुए। उन लोगों ने जब गोली चलाना शुरू किया तो हमें लगा कि ये लोग सब रोल कर रहे हैं, लेकिन जब आगे बैठे लोगों को लुढ़कते देखा तो हम लोग भी भागने लगे। फिर तो भगदड़ मच गई वहाँ पर। सुबह जब मैं मैदान में पहुंचा तो देखा कि लाशें ही लाशें पड़ी हैं। ऐसा लग रहा था कि देवी माँ को बलि दी गई हो। बहुत डरावना सीन था। इस घटना के बाद कई दिनों तक लोग जरा सा शोरगुल सुनकर दिन में भी भागने लगते थे। पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी थी दोस्तों उस टाइम पर। घटना के 2 साल बाद गाँव के लोगों ने फिर से फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू करने का फैसला किया। टूर्नामेंट का नाम चिलखारी हमले में मारे गए लोगों के नाम पर रखा और गाँव वालों ने उन्हें शहीद कहना शुरू किया। अगले दिन गाँव में जगह जगह नोटिस चप्पा मिले जहाँ पर लिखा था, मरने वालों को शहीद कहा और उनके नाम पर टूर्नामेंट कराया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
गांव वाले मरने वालों की याद में फुटबॉल टूर्नामेंट कराने की हिम्मत आज तक नहीं जुटा पाए हैं। नक्सलियों ने नरसंहार क्या क्यों? दोस्तों मैं बताता हूँ। इस सवाल का जवाब चिलखारी गांव के छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, लेकिन कोई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उनके मन में भी नक्सलियों का खौफ जस का तस है। ऐसा खौफ कि कई पीड़ित बेटा भाई गंवाने के बाद भी गवाही की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दोस्तों 11 सितंबर 2005 की बात है। चिलखारी से करीब 20 किलोमीटर दूर भेलुआ घाटी गाँव है। शाम के करीब 7:30 बजे होंगे। नक्सलियों ने गांव पर धावा बोल दिया। लोग भाग नहीं पाए क्योंकि सबके दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी थी। तो दोस्तों ये थी चिलखारी भेलुआ घाटी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।